ये बहुत काम का चीज है। इसके साथ साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो तीन नियम को खाली याद रखना है, दो तीन नियम बहुत काम का नियम है। उसके बाद आगे का नियम बहुत आसान समझ में आएगा। दूसरी चीज क्या है, ये बिजनेस किस चीज का है पहले इसको समझिए। ये संख्याओं का खेल है। जितने ज्यादा लोगों को आप डीएक्शन की कहानी सुनाएंगे, आप उतने ही कामयाब होते चले जाएंगे। संख्याओं का खेल है, नंबर गेम है। आपको कितना अच्छा बताने आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना ज्यादा लोगों को बताते हैं इससे फर्क पड़ता है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग पीछे हो जाते हैं और कम पढ़े लिखे साधारण लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? वो संख्याओं पर खेल मारते हैं, चोट मारते हैं। और तेज आदमी जो होता है वो संख्या पे चोट नहीं मारता है, वो कम आदमी में ज्यादा रिजल्ट निकालने के चक्कर में फेल कर जाता है। इसलिए संख्याओं का खेल है, संख्या को बढ़ाते जाइए। जितना ज्यादा लोगों को आप डिएक्शन के बारे में बताएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी ये याद रखना है। पहला चीज था लॉ ऑफ एवरेज, दूसरा है कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी। सबसे पहले सिलेक्शन नहीं करना है, सबसे पहले कलेक्शन करना है। लोगों को कलेक्ट कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, पहले लाइए, सबको लाइए। जितना आदमी मिले, सड़ल पाकल मरल जियल जिंदा मुर्दा जैसा मिले सबको लाइए। और उसके बाद छांटिए कौन मेरे काम का है, कौन मेरे काम का नहीं है। सब में लाइन सटा के देखिए करंट, कौन कौन मीटिंग में आने के लिए तैयार है, कौन कौन सीखने के लिए तैयार है, कौन कौन सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो करने के लिए तैयार है उसके साथ काम करना है। अब क्या होता है, जैसे आप किसी को जोड़े, आप फ्रंट में किसी एक आदमी को लाए, आप देख रहे हैं कि इसको हम जो जो बोल रहे हैं सुन नहीं रहा है, न जूम मीटिंग में आता है, न ही सीखता है, तो समझ लीजिए कि ये आदमी गधा है। कौन है? गधा है। गधा को कभी भी डांटना नहीं चाहिए, गधा को हमेशा प्यार करना चाहिए, उसको प्यार से बात करना चाहिए। अब उस गधा को डांट डपट नहीं करना, उस गधा को साथ प्यार कीजिए, गधा के साथ बैठिए। गधा एक गलती जरूर करेगा। क्या गलती करेगा? एगो कोई ना कोई को ला के दे देगा। वो जैसी कोई के ला के दे दिया तो उसके ऊपर टेस्ट करके देखिए कि ये आदमी सीखने वाला है कि नहीं है, ये आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार है कि नहीं। पता चला ये भी करने के लिए तैयार नहीं। दिमाग में सोचना है कि वो गधा है, लेकिन बोलना नहीं है मुंह पर कि तू गधा है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम। मन में सोचना ये गधा है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये गधा भी एक और गलती करेगा, ये भी किसी को ला करके दे देगा। और जब ये ला के दे दिया, अब देखिए कि तीसरा जनरेशन में जो आदमी आया है वो बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। पता चला कि वो सब कुछ मानने के लिए तैयार है। समझ लीजिए आपको घोड़ा मिल गया। उस घोड़े के साथ काम कीजिए, गधे को छोड़िए। लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, गधा को कभी मत डांटिए, गधा को हमेशा प्यार कीजिए। लेकिन घोड़ा को कभी प्यार मत कीजिए, घोड़ा को दिल से प्यार कीजिए। गधा को दिमाग से प्यार कीजिए, घोड़ा को इतना दिल से प्यार कीजिए, लेकिन ऊपर से नहीं दिखना चाहिए कि इसको प्यार कर रहे हैं। घोड़ा को ऊपर से दबा के डांटिए, मारिए उसको, जितना डांट सकते हैं, जितना पीट सकते हैं पीटिए इसको। अगर आप गधा को डांट देते तो एक गधा दूसरा गधा को घर बताता? नहीं बताता। एक गधा को दूसरे गधा का घर मालूम है, दूसरे गधा को तीसरे गधा का घर मालूम है, और तीसरे गधा को चौथा घोड़ा का घर मालूम है। अगर आप गधा को डांट देते तो घोड़ा के घर तक आपको लेके नहीं जाता। इसलिए गधा को कभी नहीं डांटना। जब भी आपको कोई गधा भेटा जाए तो एकदम प्यार से बात कीजिए, मीठा मीठा बात कीजिए। जहां रोड पर भेटा जाए खाली उसको मीठा मीठा खिलाइए। तू रसगुल्ला खाओ, मिठाई खाओ, तू यार कंप्लीट मीठा रहो। तुमको तनिक भी खट्टा होने का जरूरत नहीं है, पूरी तरह से मिठास रहो। तो कलेक्ट करना है, तब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल बोलता है कि 5 आदमी जुड़ेगा तो एक आदमी काम करेगा, 5 आदमी जुड़ेगा तो कई आदमी काम करेगा? एक आदमी काम करेगा। अब सिंपल समझिए, तो हमको कै गो आदमी चाहिए? कम से कम डी एक्शन में अगर आप चाहते हैं कि हम लाखों रुपया कमाएं तो 6 गो लाइन से कम के बारे में मत सोचिए। 6 लाइन से शुरू कीजिए, आगे जितना जाना है जाते रहिए। कम से कम 6 लाइन, तो 6 लाइन लाने के लिए आपको 30 गो आदमी को लाना पड़ेगा। 30 आदमी को अगर आप ले आए तो आपको 6 गो आदमी मिल जाए। सिंपल सा बात है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, कभी भी झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को बेईमानी मत करना। हमेशा सच बोलने का प्रयास करना है, सच बोल के लोगों को लाना है। प्रोडक्ट के बारे में सच बोलना है, सिस्टम के बारे में सच बोलना है, बिजनेस के बारे में सच बोलना है। सच बोलेंगे तो ये बिजनेस बहुत दूर तक चलेगा। झूठ बोलेंगे तो किसी महीना में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी महीना में बहुत ज्यादा गिर जाएगा। झूठ बोल के बिजनेस नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा पावर काम करता है जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। एक चीज हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस में पूरा का पूरा खेल डुप्लीकेशन का है। अगर डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो आप ना आप ग्रो करने वाले हैं, ना आपका डाउनलाइन ग्रोथ करने वाला है। इसलिए डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अब डुप्लीकेशन करने के लिए अब थोड़ा दूसरी चीज को समझने की कोशिश कीजिए।
अब देखिए आज का आदमी का हाल क्या है। ये है आज के आदमी के हाल। चेहरा पे 12 बज रहा है, मुंह एकदम उदास है, लटका हुआ है, खुश नहीं है, अंदर से दुखी है। काहे? ये बेचारा के गड़िए फंस गया। इसका गाड़ी जो है कीचड़ में फंस चुका है। अब इसका गाड़ी जो है आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो जब किसी का गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगा कैसे? अब ये तो कीचड़ में फंस गया है। अगर ये गाड़ी अपनी ताकत लगा दिया तो ये और धंस जाएगा उसी में। इस बात को समझिए। कैसे धंसेगा भाई? देखिए धंसेगा कैसे। अगर ये गाड़ी अपनी ताकत लगा दिया तो ये धंस जाएगा। इसको अपनी ताकत नहीं लगाना है। कौन इसको निकालेगा बाहर? इसको एक ही आदमी निकाल सकता है, जो इससे ज्यादा भारी होगा वही इसको खींच के निकालेगा। अब रिक्शा से निकालेगा, टेम्पू से निकालेगा, ठेला से निकालेगा, नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए इससे हेवी गाड़ी चाहिए। और इससे हेवी गाड़ी कौन है? किरान। वो आएगा, एक बार में इसको पकड़ेगा, टांग के निकाल के बाहर रख देगा। सेम इसी तरीके से डी एक्शन में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी गाड़ी नहीं बढ़ रही है, आपकी गाड़ी धंस रही है, तो एक ही आदमी है जो आपको निकाल सकता है, और उस आदमी का नाम है सिस्टम। बस सिस्टम का सहारा लीजिए, सिस्टम को पकड़ लीजिएगा, तो आपकी गाड़ी जो फंस रही है, धंस रही है, ये आपको निकाल के बाहर कर देगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, सिस्टम को तोड़ देते हैं, सिस्टम को तोड़ ताड़ के गधा बन जाते हैं। और गधा बन के गधा को कितनों निकालिए कीचड़ से बाहर, फिर जाके उसी कीचड़वा में बैठेगा। उसको इसी में मजा आता है। वो देखता है कि अब तो हम निकल नहीं रहे हैं, तो क्या करे? सिस्टम का सहारा नहीं लेगा, सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। क्या करेगा? उसी कचरवा में जाके बैठ जाएगा। उसी कचरा में अगर आप बैठने के लिए आए हैं, उसी में अगर आप मजा लेने के लिए आए हैं, फिर आप सिस्टम को तोड़िएगा। सिस्टम जो तोड़ रहा है, समझिए कि वो आदमी कचरा में जाने वाला है, वो आदमी आगे बढ़ने वाला नहीं है। बहुत सारे आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन तो कर गए हैं, लेकिन बोझा ढोते हैं। इस तरह से बोझा ढोते हैं। बोझा ढोने का मतलब क्या है? टीम को अपने पैर पे चलना नहीं सिखाते हैं, सारा बोझा खुद लेके चल रहे हैं। उसके घरे जाके माल पहुंचाते हैं, उसको मीटिंग देते हैं, सब कुछ उसके लिए जाके उसका सीनियर करता है, वो कुछ नहीं करता है। तो अगर आप टीम को नहीं सिखाइएगा अपने पैर पे खड़ा होना, तो क्या होगा हाल तनी देख लीजिए आगे। ये है गधा, और गधा पे बैठा हुआ है 4 लेडीज, और एगो डंडा लेके बैठी हुई है। ये जो गधा है वो कौन है? अपलाइन। और जो ऊपर बैठा हुआ सकता है, जो काम ही कर जो काम ही कर सकता है वो काम इससे कराना है, जो काम ही नहीं कर सकता है वो काम इससे नहीं कराना। अब आप जरा बताइए कि क्या इस तरह से कोई आदमी आगे बढ़ेगा? जिसको पीछे से 2 आदमी टांग रहा है और 2 आगे से टांग रहा है, इसे ही टांग के कहाँ ले जाएगा? इसको शमशान घाट में ले जाकर रख देगा, इसको जला के राख कर देगा। इस तरह से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता है। देखिए 2 तरह का आदमी होता है। एक आदमी ये है जिसको, जो खुद मालिक है और बिजनेस को नौकर बना के रखा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बिजनेस ही इसका मालिक बना हुआ है और आदमी गुलाम बना हुआ है। बिजनेस मार रहा है इसको। बिजनेस मारने का मतलब ये हुआ कि आपको बिजनेस बोल रहा है, चल आखिरी दिन डायमंड क्वालिफाई कर, चल 3000 पीवी करके क्वालिफाई कर। ये जो कष्ट हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस को आप मालिक बना दिए, आप बन गए नौकर। जबकि ऐसा नहीं करना है, आपको बनना था मालिक। आपको क्वालिफाई करने के लिए आप नहीं आए हैं डीएक्शन में, आप ग्रोथ करने के लिए आए हैं, आप आगे बढ़ने के लिए आए हैं। आपको बिजनेस को बोलना है कि इस महीने में मेरा 3000 गया तो अगले महीने मेरा 6000 जाएगा, इस महीने में मेरा 50,000 पीवी गया तो अगले महीने मेरा 70,000 जाएगा, मेरा 1 लाख पीवी जाएगा। तो बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ना कि आपको बिजनेस मार मार के आपको ले जा रहा है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अब देखना है कि कौन सी सड़क सफलता की ओर जा रही है। पहला सड़क है असफलता का भय। आप ऊपर तो चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अंदर से एक भय बना हुआ है, क्या हम सफल हो पाएंगे, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे।
अगर आपके अंदर ये डर है तो ये रास्ता आपको कभी भी सफल होने नहीं देगा। दूसरा चीज क्या है? टाल मटोल। कोई भी काम करने का टाल मटोल अगर आपके अंदर है तो आप पक्का मान लीजिए कि आप आगे बढ़ने नहीं जा रहे हैं। ये असफलता का रास्ता है, टाल मटोल करना। 1 तारीख को पीवी करना है तो 1 तारीख को हो जाना चाहिए, 1 तारीख को आपका ऑनलाइन दिख जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका 1 तारीख को नहीं दिखता है, इसका मतलब है कि आप टाल मटोल कर रहे हैं, आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 1 तारीख के पीवी मतलब क्या? जैसे लोटा के नीचे पेंदी होता है ना पानी ठहराने के लिए, पेंदी नहीं रहेगा तो कितना पानी डालिएगा सब बह जाएगा। तो पेंदी चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, पानी को रोकने के लिए चाहिए। वो 1 तारीख की पीवी क्या है? वही पेंदी है। पेंदी पेंदी नहीं रहेगा तो आप जितना भर महीना काम कीजिएगा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए 1 तारीख की पीवी करना सबसे पहले जरूरी है। इस सिस्टम को अगर कोई टाल मटोल करता है, समझ लीजिए कि उस आदमी का ग्रोथ कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। नंबर 1 सिस्टम को ही तोड़ दिया। पहला ही सिस्टम जिसका गलत हो गया, अब आगे जो डुप्लीकेशन होगा उस सारा के सारा गलती होना शुरू हो जाएगा। तीसरा चीज है चालबाजी। बहुत सातिर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, किसी को लूटना नहीं है, किसी को जुटना नहीं है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है। चालबाज आदमी इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। लालची आदमी एक रात में कैसे करोड़पति बने, ऐसे लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। तो कौन सफल होगा? सफल आखिर कौन होगा? सफल होने के लिए आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा। अब आप जरा खुद से सोचिए कि जो आदमी बीच में जो आप देख रहे हैं भैंस, ये भैंस ना आगे जाना चाहता है ना पीछे जाना चाहता है। आगे से इसका सीनियर खींच रहा है, पीछे से इसको डाउनलाइन धक्का मार रहा है। कितना दूर जाएगा? ये जैबे नहीं करेगा। इस तरह का आदमी जिसको आगे बढ़ना नहीं है, इस तरह के आदमी कितना दूर कहीं नहीं जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए इस तरह का स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ये देखिए इस आदमी को आराम से उसी के ऊपर बैठ गया है, उसको आगे फल दिखा रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं मिलेगा दोस्त। सफलता का रास्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा, पत्थर पानी पहाड़ सब मिलेगा। जो हर चीज को आगे लेके बढ़ सकता है, हर चीज पे चलने के लिए तैयार है, वही आदमी सफल हो सकता है। दुनिया का हर सफलता के लिए आप जाइए, कोई भी सफलता चाहिए तो आपको 3 चीज चाहिए, जरूरी है। सबसे पहली चीज आपका सपना। बिना सपना के सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सबसे पहले अपना ड्रीम, अपना वाई क्लियर कीजिए, हमें क्यों करना है। उसके बाद उस पर विश्वास। किस पर? उस सपने पर विश्वास। जिस दिन आपको उस सपने पर विश्वास हो जाएगा, आपके अंदर कमिटमेंट आ जाएगा कि मैं 1 साल के अंदर ये करूंगा, 2 साल के अंदर ये करूंगा, 3 साल के अंदर ये करूंगा। जब विश्वास आएगा, कमिटमेंट आएगा तो एक्साइटमेंट आएगा। और एक्साइटमेंट में आपको काम करने में मजा आएगा और पेशेंस आएगा, आपके अंदर धैर्य आएगा। और तीसरा चीज आता है, ये 2 चीज हर आदमी के अंदर होता है। ड्रीम सबके पास होता है। यहाँ जितना लोग मीटिंग में जुड़े हुए हैं सबके पास ड्रीम होता है। तो फिर ये ड्रीम पूरा होता का नहीं इनसे। फेथ भी है कि हाँ हमको हो जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं डिएक्शन में जिनको सपना पूरा हो चुका है। तो ड्रीम भी है, विश्वास भी है, और बेचारे ये 2 चीज को लेके घूम रहे हैं। लेकिन चाबी तब काम करेगा ताला के अंदर जब तीनों घाट घुसेगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, 2 घाट घुसा के ऐंठ रहे हैं। जब ये टूट जाएगा आपका, खुलता हुए नहीं खुलेगा। ताला कैसे खुलेगा? तीसरा घाट सबसे इंपॉर्टेंट घाट है, उसको बोलते हैं सिस्टम। सपना है, विश्वास है, लेकिन सिस्टम नहीं है तो आपका नहीं खुलेगा ताला। अगर ये तीनों चीज है, सिस्टम भी है, तो आपका ताला खुल जाएगा। आप जो सफलता का जो दरवाजा बंद है वो ताला आप आराम से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? सपना चाहिए, विश्वास चाहिए, और तीसरा चीज चाहिए सिस्टम। बिना सिस्टम के तो हो ही नहीं सकता। हर जगह सिस्टम काम करता है, बिना सिस्टम के कुछ नहीं। सपना हमेशा बड़ा देखना, लक्ष्य बड़ा सेट करना, एक्शन बड़ा लेना। आप यहाँ बिजनेस करना है, ध्यान से देखिए यहाँ बिजनेस में क्या लिखा हुआ है। पैसा कैसे आएगा? कहीं बताया गया है कि समय भेजने से आएगा? सिस्टम से आएगा। बिना सिस्टम के नहीं आएगा। आज की मीटिंग से एक चीज दिमाग में घुसा लीजिए कि सफलता का एक ही मंत्र है, सिस्टम का फॉलो करना। जो सिस्टम को फॉलो करेगा उसको कोई नहीं हरा सकता है, और जो सिस्टम को तोड़ देगा उसको कोई नहीं जिता सकता है। वो लग जाए कोई लग जाए, उसको नहीं जिताया जा सकता है। सिस्टम की पूजा करना है। सक्सेस का एक ही रास्ता है, सिस्टम। बिना सिस्टम के सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कौन सा? अब देखिए सिस्टम में आप समझिए इस चीज को। जिस सिस्टम को हर आदमी कॉपी न कर सके वो इस बिजनेस के लिए बेकार है। जिस सिस्टम को हर आदमी कॉपी न कर सके वो इस सिस्टम के लिए बेकार है, वो इस बिजनेस के लिए बेकार है। नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें हर काम अपने से नहीं करना पड़ता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन हर काम अपने से नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो आदमी सिस्टम बनाएगा वो इस खूबसूरती का आनंद ले सकता है।
नहीं तो जिंदगी भर कामे करते रह जाएगा। वो कभी भी समुद्र के किनारे पति पत्नी जाके नहीं बैठ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ हॉलीडे मनाने के लिए दूसरे कंट्री में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के आराम से टेंशन फ्री लाइफ होकर के वहां जाकर बिता सके समय को, तो आपको इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। बिना सिस्टम के आप इस खूबसूरती का आनंद नहीं ले सकते। ये सिस्टम ही आपको यहां तक लेकर के जाएगा। दोस्त एक चीज समझिए, पहले एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? हम लोग के पास बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस कर सकते थे, लेकिन यही बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? इस बिजनेस को करने के पीछे एक ही कारण है, बहुत से कारण हो सकता है, लेकिन असली चीज है इस बिजनेस में गति। जिस स्पीड से इस बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है, उस स्पीड से दुनिया में कहीं पैसा नहीं कमाया जा सकता, कहीं नहीं। जो काम 50 साल 60 साल में होगा, वो काम यहाँ 2 से 3 साल में हो जाएगा। जो काम 500 साल में होगा, वो काम यहाँ 20 साल में हो जाएगा। क्यों? ये गति है, इसमें मोमेंटम काम करता है, ये गति से चलता है बिजनेस। अब आप जरा सोचिए कितना फास्ट गति है इसका, कि साल 2 साल 3 साल में आदमी अपना पूरा पूरा जिंदगी बदल सकता है। साल 2 साल मेहनत कर ले तो लाख रुपया महीना पहुंच सकता है, 5 साल मेहनत कर ले तो 5 लाख रुपया महीना पहुंच सकता है। ये गति इस बिजनेस में काम करता है। लेकिन अब सवाल देखिए क्या है, सवाल ये है कि जब इस बिजनेस में साल 2 साल 3 साल में पूरी की पूरी जिंदगी बदला जा सकता है, तो फिर ये गति आता काहे नहीं है? फिर ये गति कुछ लोगों के साथ हो काहे नहीं रहा है? कुछ लोग साल भर से लगे हैं, कुछ लोग 2 साल से लगे हैं, उनके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? क्यों नहीं साल भर में उनको 1 लाख आया? क्यों नहीं 2 साल में 1 लाख रुपया आया? उसका एक ही कारण है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, नकल करने की ताकत। यही इस बिजनेस का जड़ है। ये नकल करने की जो ताकत है, इसके बारे में बताया गया है कि इसी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये गति प्राप्त होगा। जो गति इस बिजनेस में काम करता है, वो गति लेने के लिए आपको नकल करने की ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नकल करने की ताकत आपको वहां तक लेकर के जा सकता है। और इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का 8वां आश्चर्य बताए हैं कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन ये दुनिया का 8वां अजूबा आश्चर्य है। ये इतना बड़ा आश्चर्य है कि आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप साल 2 साल में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब देखिए डुप्लीकेशन का पावर। अगर आप एक व्यक्ति को जोड़े, आप हर महीने एक आदमी को जोड़िए और उस आदमी को यही करना सिखा दीजिए, तुम भी एक आदमी को हर महीने जोड़ो। आपको मालूम है 12 महीना में कितना आदमी होगा? आप सोचिएगा 12 को आदमी होगा, नहीं। ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन के कारण 4096 आदमी होता है। देखिए कैसे होता है, गिनते रहिए बेटे। मात्र 12 महीना के अंदर इतना आदमी हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप डुप्लीकेशन के नियमों पे चलेंगे। डुप्लीकेशन कब होगा? जब आप खुद सिस्टम में रहेंगे, तभी आप टीम को सिस्टम में रख सकते हैं। आप खुद अगर 1 तारीख को पीवी नहीं करेंगे, आप कैसे अपना टीम से करा लीजिएगा? ये बता दीजिए ना। इस बिजनेस में आप जो बोलते हैं वो नहीं होता है डुप्लीकेशन, आप जो करते हैं वो डुप्लीकेट होता है। आप बोलते बोलते थक जाइएगा, 1 तारीख के पीवी करो, कोई नहीं करेगा। लेकिन आप अगर करके अपना पुर्जा उसको दिखा दीजिएगा, डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। सब कोई नहीं करेगा डुप्लीकेट, मत समझिए सब कोई करेगा, लेकिन डुप्लीकेशन शुरुआत होगा। डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन है? आप। कोई दूसरा नहीं है, आप है जिम्मेवार, आप रोक रहे हैं उसको। और डुप्लीकेशन अगर हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? आप। सारा खेल की शुरुआत आपसे हो रहा है। आप चाहते हैं मेरा टीम में ज्वाइनिंग बढ़े, पहले आपको करा के दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरा टीम में रोज ज्वाइनिंग हो, आप करके दिखाइए। आप चाहते हैं कि मेरा टीम के लोग 1 तारीख को पीवी करे, पहले आप कीजिए। आप चाहते हैं कि 1 तारीख को हम 21% पे नहीं रहे, 25% पे रहे, पहले आप करके दिखाइए। आप चाहते हैं कि मेरा टीम का सब डायमंड क्वालिफाई करे, तो पहले आप डायमंड 1 तारीख को क्वालिफाई करके दिखाइए। जब तक आप नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा। सारा खेल आपसे शुरू होता है और सारा खेल आपसे बिगड़ता है। तो सिस्टम क्या है? एक आदमी से एक आदमी आया, 2 आदमी हो गया। 2 आदमी मिलकर एक आदमी को लाया तो फिर 2 आदमी हो गया, पुराना 2 नया 2, 4 आदमी। इस तरह से डुप्लीकेशन के कारण 4096। अब जरा जोड़ के देखिए हिसाब, खाली 1500 पीवी हर आदमी करे। हर आदमी कितना? 1500 पीवी, 5000 रुपया का प्रोडक्ट लेके
5,000 का प्रोडक्ट को यूज करे और शेयर करे, बस इतना खाली कर देगा तो 1 तारीख को 61,44,000 पीवी पे चला जाएगा। 1 साल के अंदर, 1 साल में इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। 61 लाख पीवी का बिजनेस खड़ा हो सकता है। 61 लाख पीवी का 10% मालूम है कितना होता है? कम से कम 6 लाख रुपया बोनस आएगा। 1 साल में 6 लाख आ सकता है जी। ये डुप्लीकेशन का ताकत। ये तो 1,500 पीवी पर किए तब ना, कहीं 3,500 पीवी कर दिए तब। अब यहाँ तो नहीं है, कहीं 3,500 कर दिए तभी 61 लाख से सीधे बढ़ के हो जाएगा 1,43,00,000। 1,43,00,000 पीवी जरा जाएगा उसको 10 लाख रुपया महीना आएगा। आप सोचिए, 10 लाख रुपया महीना 1 साल में आ सकता है। कैसे आएगा? डुप्लीकेशन। अब आप क्या करते हैं, जो आदमी, जो गधा सिस्टम में नहीं रहता उसको चुम्मा लेते हैं, आओ बैठो चाय पियो। ऐसा ऐसा आदमी को अगर आप चुम्मा लेंगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये आप जवान समझ लीजिए। जो सिस्टम को तोड़े उसको बोलिए चलो हटो, हटो तुम, बाहर रहो, बाहर, सिस्टम से आओ। जो सिस्टम में है उसके साथ काम करना है। जो सिस्टम में है उसको अपने मोटरसाइकिल को बैठा के चलना है। जो सिस्टम में है उसको अपने कार में बैठाना है। जो सिस्टम में नहीं है उसको सटने नहीं देना है अपने साथ। नहीं तो क्या होगा, जब कचरा लोग आपके संगति में आ जाएंगे तो जो अच्छे लोग हैं वो भी कचरा बन जाएंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि कचरा आदमी को भी हमारा सीनियर जो है वो सटाता है। इसका मतलब हम अगर कचरा बन जाएंगे तो हमको भी सटाएगा, पूरा का पूरा कचरा फैल जाएगा, सब कचरा हो जाएगा। इसलिए सिस्टम में रहना है। 1 तारीख के पीवी के सिस्टम को कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। 1 तारीख को आप जो करते हैं, जितना करते हैं आपको करना है। 1 तारीख के सिस्टम को करना है और 1 तारीख के सिस्टम को करना सिखाना है सब। आदतों को सुधारने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप चेंज योर बैड हैबिट। 21% पर 1 सेकंड भी नहीं रहना है, ये दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप 21% पर हैं तो आपका जिंदगी में ग्रोथ नहीं हो सकता है, लिख के टांग दीजिए, नहीं हो सकता। 21% पे तो रहना नहीं है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं रहना। 21% पे क्या जाएगा? जो स्टार एजेंट होगा, रूबी होगा, डायमंड होगा, वही ना जाएगा। तो एक अगर वो 3,000 पीवी करता है 1 तारीख को तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। सिंपल सा, 1 सेकंड भी 21% पे नहीं जाना है, कभी नहीं। ये आपका बिजनेस है दोस्त, ये कभी भी मत समझिएगा सीनियर का बिजनेस है, ये आपका बिजनेस। कई लोग हैं ना जो डायमंड बनते हैं ना, तब वो समझते हैं ना कि मेरा बिजनेस है। जी नहीं। अगर आप ये बात शुरू से समझिएगा तो आपका ग्रोथ शुरू से होने लगेगा। जिम्मेवारी शुरू से आप ले लीजिएगा, आगे शुरू से बढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये आपका बिजनेस है, इसको अपना बिजनेस समझ के चलिए। जब आप इसको अपना बिजनेस समझिएगा तो आप अपने बिजनेस को क्या चाहिएगा, खराब चले। आप कभी चाहिएगा कि मेरा बिजनेस ना बढ़े, आप हमेशा चाहिए कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चले। तो ये आपका बिजनेस है, इसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में, इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी आपके हाथ में। तो कितने लोग तैयार हैं अपनी जिम्मेवारी को लेने के लिए कि हाँ हम अपनी जिम्मेवारी लेंगे? जो जो तैयार है अपना अपना हैंड रेज कर दीजिए, हाथ उठा दीजिए कि मैं अपने बिजनेस के लिए, मैं अपने सिस्टम के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सिस्टम को फॉलो करूंगा और 1 तारीख के पीवी को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। हमेशा 1 तारीख को सिस्टम में रहूंगा, 1 तारीख के सिस्टम को फॉलो करूंगा और अपने बिजनेस का पूरा जिम्मा लूंगा। मैं डिपेंड नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर आप डिपेंड है किसी के ऊपर, इसका मतलब आप एक रियल लीडर नहीं है। और इस बिजनेस में पैसा कौन कमाता है? लीडर। कौन कमाता है? लीडर। लीडर कौन है? जो फ्रंट पे आके काम करता है। लीडर कौन है? जो फ्रंट पे आके काम करता है। लीडर भीड़ में नहीं घुसा हुआ रहता है, लीडर फ्रंट में आके काम करता है। आप फ्रंट में आइए लोगों के सामने। जब आप लोगों के सामने आएंगे लोग आपको देखेंगे। आप लीडर बनेंगे तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं इस बिजनेस में। लीडरों का बिजनेस है और लीडर बनना है, टीम में लीडर बनाना है। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बस एक चीज हम आपको बोलना चाहूंगा। एक चीज तो गांठ बांध लीजिए कि 1 तारीख के सिस्टम में रहना है। आज मैं 1 तारीख के सिस्टम में करता हूँ, इसीलिए मेरा लगभग बिजनेस 1 तारीख के डेट में 10 लाख पीवी 1 तारीख को जाता है मेरा। बाकी भर महीना में घसकते रहे। और मैं आपको एक चीज और फॉर्मूला बता दूं कि 1 तारीख को जितना बिजनेस जाएगा उसका 3 गुना बिजनेस भर महीना में जाना है, गारंटी है। और जो 1 तारीख को पीवी करेगा वो भर महीना दम लगाएगा। और जो 1 तारीख को नहीं करेगा वो आखिरी दिन आके देखेगा मेरे नीचे कुछ आया है पीवी, नहीं आया तो नहीं करेंगे, आया तब से 3,000 डाल के बोनस खा लेगा। तो ये कचरापंथी बंद करिए, ये कचरापंथी से बिजनेस नहीं बढ़ता है।
1 तारीख को पहले अपना पानी डालो। सूखा हुआ चापाकल है तो उसमें पहले पानी डालो तब हैंडल मारिए। आप क्या कर रहे हैं, खाली हैंडल मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो कहाँ से आएगा पानी? पानिया डालिएगा तब ना आएगा। तो 1 तारीख के पीवी डालिएगा तो पीवी निकलेगा, 1 तारीख के नहीं डालिएगा तो कुछ नहीं निकलेगा। अपना पीवी 1 तारीख को करना है। जूम मीटिंग में हमेशा बने रहना है। जूम मीटिंग डेली करना है, सेंटर मीटिंग डेली करना है, होम मीटिंग डेली करना है, और साथ ही साथ पर डे कम से कम एक लक्ष्य बनाना है कि एक आदमी से रोज मिलना है। आपको रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, रिजल्ट की परवाह मत कीजिए। बस एक चीज की परवाह कीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो रोज होना चाहिए। वो चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 सेकंड हो, लेकिन रोज करना है। एक दिन भी कड़ी नहीं टूटना चाहिए। वो कड़ी टूट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, रोज काम नहीं करते हैं। 1 दिन करेंगे, 2 दिन आराम करेंगे, फिर 2 दिन करेंगे, 4 दिन आराम करेंगे। ऐसे लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते हैं। सफल होने के लिए लगातार करना पड़ेगा। जो लगातार करेगा वो जीतेगा। और मदद करना है, हेल्प करना है। मैं जाते जाते एक छोटी सी कहानी आपके सामने शेयर करूंगा, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। कहानी एक आदमी की है जो आदमी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता था। इतनी परेशानी थी कि वो बेचारा परेशानी के मारे उसको समझ में नहीं आ रहा था, न उसके पास पैसा था, न उसके पास बढ़िया घर था, न उसके पास मन चाही चीज हो रही थी उसके अनुसार। लेकिन हुआ क्या, एक दिन अचानक कि उसको मालूम चला कि मेरी परेशानी का हल एक आदमी बता सकता है। कौन? महात्मा बुद्ध। भगवान बुद्ध बता सकते हैं उसकी परेशानी का हल। उसने ठान लिया कि मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊंगा। उसने रास्ते निकल गया, घर से जा रहा हूं महात्मा बुद्ध के पास। रास्ते में उसको एक औरत मिली। बोली, बाबू कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं जा रहा हूँ भगवान बुद्ध के पास, मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी से। बोला कि मेरी भी एक समस्या है, जरा उसको पूछ लेना। बोले, हाँ बताइए। मेरी बेटी एक तो है, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो बोलती नहीं है। पूछ के आना कब बोलेगी। बोला, ठीक है ठीक है, ओके। आगे बढ़ा, एक जादूगर मिला उसको। उसको पहाड़ क्रॉस करना था। जादूगर पूछा, कहाँ जा रहा है? बोला, मैं जा रहा हूँ भगवान बुद्ध के पास, मैं बहुत परेशान हूँ जिंदगी से। बोला, एक काम करना, मेरा जा रहा है तो मेरा भी एक सवाल जरा पूछ लेना। बोला, क्या सवाल है? बोला, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बोला, ठीक है, मैं पूछ लूंगा, मुझे पहाड़ पार कराओ। उसने जादू की छड़ी घुमाया और उस आदमी को पहाड़ पार करा दिया। जैसे ही आगे बढ़ा, एक नदी मिला और नदी में उसको कछुआ मिला। कछुआ से पूछा, कछुआ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ, भगवान बुद्ध के पास। बोला, जा रहा है तो मेरा भी एक सवाल है, उसको जरा पूछ के आना। बोला, क्या सवाल है? बोला, मैं मगरमच्छ बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बनूं, जरा पूछ के आना। बोला, ठीक है, मेरे को नदी पार करा दो, मैं पूछ लूंगा। जैसे ही भगवान बुद्ध के पास वो लड़का पहुंचता है, भगवान बुद्ध जान गए कि ये परेशान है। भगवान बुद्ध ने पूछा कि बेटा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, जरा बताओ। लेकिन तुम बताने से पहले एक चीज समझ लो, मेरा नियम को। तुम केवल 3 सवाल पूछ सकते हो मेरे से, उससे आगे नहीं पूछ सकते हो। अब वो आदमी बेचारा टेंशन में आ गया, 3 गो तो रोड पे मिला था, एगो अपना था, 4 गो था ना। अब उसको करना है 3 गो। अब उस समझ में नहीं आ रहा किसका छोड़े किसका पकड़े। अंत में वो सोचा कि चलो भाई, हम तो ऐसे परेशान थे और परेशान रहेंगे, चलो लोगों का भला ही कर देते हैं। भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान बुद्ध बताइए कि एक औरत मिली थी, वो बोली कि लड़की बोल नहीं रही है, कब बोलेगी? भगवान बुद्ध बोले कि जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन वो बोल देगी। बोला, ठीक है। दूसरा जादूगर मिला, वो बोला स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कैसे जाए? वो बोला, वो जादू का छड़ी जिस दिन छोड़ देगा उस स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तीसरा उससे पूछा गया कि कछुआ बोला, मगरमच्छ बनना है, क्या करे? बोला, उसके पीठ पर एक जो प्लेट लगा हुआ है उसको बोलो हटाने के लिए, वो बन जाएगा। बोला, बस। अब बेचारा छटपटा के रह गया, लेकिन अपना सवाल वो ना पूछ पाया। उसके बाद वहां से वापस लौटा और रास्ते में उसको सबसे पहले कछुआ मिला। वो बोला, क्या भाई, मेरा आंसर क्या मिला? बोला, बाबू तू अपना पीठ पर जो प्लेट लगाया उसको हटाओ। वो जैसे ही हटाया तो उसमें से मोती निकला। और वो मोती, कछुआ ने बोला कि सुनो भाई, मोती हम क्या करेंगे, नदी में बह जाएगा, तुम इसको ले जाओ, हो सकता है तुम्हें काम आ जाए। उस आदमी को ढेर सारा मोती मिल गया, हीरा मोती मिल गया। वो जैसे आगे बढ़ा, जादूगर मिला उसको। जादूगर पूछा, मेरा क्या है? बोला, तुम्हारा जादू का छड़ी छोड़ देगा तो तू पहुंच जाएगा स्वर्ग लोक में। वो जैसे ही छोड़ा तो छोड़ते छोड़ते बोला कि भाई, छोड़ के फेंकने से फायदा क्या होगा, ये वो काम करो, तू ही ले जाओ इसको, जो बुझाए सो करना तुम अपने लाइफ में, इसको ले जाओ, मैं तो चला स्वर्ग लोक में। वो जादू का छड़ी दिया, वो आदमी चला गया। आगे बढ़ा, उसको औरत मिली, बोली, मेरा क्या है? बोला, तुम्हारा एक ही है, तुम्हारी बेटी जिस दिन शादी हो जाएगा उस दिन बोलने लगेगी। उस औरत ने बोली, शुभ काम में देरी का, तू है ये है, तोहरे से ब्याह कर, अब देखते हैं चेक करके क्या हुआ। उस और आदमी को पकड़ा और उस आदमी से ब्याह कराया, और जैसे ही ब्याह हुआ लड़की बोलने लगी।
अब आप सोचिए, जो आदमी परेशान था उसको हीरा मोती मिल गया कछुआ के द्वारा, हाथ में जादू की छड़ी, और एक अमीर घर के लड़की मिल गई उसको। उसकी सारी परेशानी का हल तब हुआ जब वो दूसरे की परेशानी के हल को सुलझाया। तो आप लोगों को भी डीएक्शन में यही सिखाया जाता है कि दूसरे की समस्या को जब आप सुलझाएंगे, अपनी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे। और यहाँ पे पटेल सर भी हैं। पटेल सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको देखा नहीं था, अभी आप पे नजर पड़ा मुझे। तो थैंक यू सर। आप सभी लोग इसी तरह करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। और आप सब मिल करके, हम सब मिल करके एक नया इतिहास बनाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां रोशन सर के लिए, बहुत ही जबरदस्त और शानदार जानकारी आज दिए हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, मगर मैं चाहूंगा उसमें से सिर्फ एक पॉइंट आप हाईलाइट करके बोलेंगे कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी। सिर्फ एक पॉइंट बताना है, बाकी पॉइंट बताने के लिए दूसरे को छोड़ देना है। और हम लोग सिर्फ दो ही तीन लोगों को ले पाएंगे, ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर डी पटेल सर के माध्यम से। सिर्फ एक ही पॉइंट बताना है सर, आज के प्रोग्राम में सबसे अच्छा चीज क्या लगा, उसके बाद दूसरे के ऊपर चलेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। क्या बात है जबरदस्त जबरदस्त रोशन जी, बहुत पावरफुल मीटिंग आपने दिया ग्रेट 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 ग्रेट, आपने टीलस में आकर के हम सबकी शान बढ़ा दिया, है ना। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, ऐसे आते रहें और थोड़ा सा अपना ज्ञान का जो है यहाँ भी न्यौछावर करते रहे, ताकि यहाँ से भी लोगों की लाइफ बदल जाए। और ये टीलस हमारा आरबीसी का सेकंड पार्ट है, आप जानिएगा। तो यहाँ से हम लोग पर डे मीटिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगा आज मुझे। और आपने तो सर पूरा पूरा कह सकते हैं कि खान दे दिया है ना, जिंदगी बदलने के लिए। तो एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे जो सर ने बताया है रोशन जी ने, कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है। और अगर एक एक भी आपने ज्वाइनिंग किया, एक एक व्यक्ति ज्वाइनिंग किया और उसको डुप्लीकेशन सिखा दिया, तो जिंदगी वास्तव में आप सब कुछ मिल सकता है, 100% सब कुछ मिल जाएगा। और डीएक्शन कहता है 3 साल तक डीएक्शन दिल से कर लो, तो डीएक्शन के मिलीनियर बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, लाखों रुपया बोनस होगा, आप कार से चलोगे और हर साल विदेश यात्रा करोगे। 3 साल डीएक्शन दिल से करने की जरूरत है। गधे को छोड़ दो, घोड़े को पकड़ लो, मैं यही बोलूंगा। थैंक यू डीएक्शन, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समय थैंक एकदम यू कम रोशन है, जी। इसलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। उपेंद्र साहू सर, सिर्फ एक पॉइंट बताना है सर, आज की मीटिंग में सबसे बढ़िया कोई भी पॉइंट जो माइंड में आ रहा है, एक पॉइंट प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। रोशन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक ही पॉइंट बोलूंगा सर, रिएक्शन करना है तो अपने लिए ना करो। अपने लिए अगर लड़का किया होता तो इतना बड़ा नहीं बनता। वो 3 सवाल दूसरे के लिए लिया और उसको सब कुछ मिल गया। तो उसी तरह से दूसरे के लिए रिएक्शन कीजिए, अपने लिए ना कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, टाइम कम थैंक है। यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जगदम्बा जी हैं, तो चाहेंगे प्लीज अनम्यूट करके सर, एक चीज जो आज की मीटिंग में आपको अच्छा लगा, कृपया एक चीज के बारे में बताइए। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रोशन सर, गुड मॉर्निंग हार्दिक पटेल सर। मुझे आज का मीटिंग में सबसे अच्छा लगा कलेक्शन एंड सिलेक्शन का थ्योरी, बहुत शानदार मुझे लगा। कलेक्शन करना है फिर बाद में सिलेक्शन करना है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बनारस से हैं सुरेंद्र ममता पटेल, तो चाहेंगे प्लीज अनम्यूट करके सर एक पॉइंट बताइएगा आज की मीटिंग को, जो चीज बहुत आपको भा गया हो। या गुड मॉर्निंग सर, रोशन जी को गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पॉइंट सर। 1 तारीख को मुझे खुद पीवी करना है, तब मेरी टीम पीवी करेगी। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहीं से हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है। 1 तारीख मुझे करना है, तभी मेरी टीम करेगी। ये बात बहुत ही पसंद है और ये करना ही पड़ेगा। ओवर टू सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत कम समय है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में संतोष मौर्य सर हैं, तो सर एक पॉइंट बताइएगा प्लीज। वेलकम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, रोशन सर को मैं दिल से नमन वंदन अभिनंदन कर रहा हूं सर। और आज की मीटिंग में बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल मीटिंग थी। और इसमें सबसे अच्छी चीज लगी कि हमें किससे प्यार करना है और किसको डांटना है, जिनसे हमें अपने साथ में चलाने के लिए आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आज की मीटिंग बहुत ही पावरफुल थी। समय कम है, इसी के साथ गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। थैंक यू सर, प्लीज थैंक वेलकम यू। सर। हर बार आते हैं लोगों को कुछ ना कुछ जरूर देते रहिए सर। यस यस, अगले महीने फिर आइएगा सर। थैंक यू। किरण प्रजापति जी हैं, तो एक पॉइंट बताइएगा जो आपके आज की मीटिंग में आपको एकदम ज्यादा भा गया हो। यस। गुड मॉर्निंग अशोक भैया। धैर्य, विश्वास, ईमानदारी और सच्चाई और सिस्टम को फॉलो करना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गुड क्या मॉर्निंग। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। नेक्स्ट हमारे साथ में श्यामलाल यादव सर है मुंबई से, तो चाहेंगे सर एक पॉइंट, कौन सी चीज जो आपको दिल को छू गई, बहुत अच्छा लगा, कृपया बताएंगे एक पॉइंट।
डिएक्शन गुड मॉर्निंग अशोक सर, मुझे बोलने का मौका दिए, बहुत प्यारी प्यारी जवाब से, बहुत गुड मॉर्निंग। डुप्लीकेट मैं किया, आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग जा रहा है? डुप्लीकेट नकल सेम टू सेम देख के करना है, फिर भी नहीं लोग कर पा रहे। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। डुप्लीकेशन इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। वेरी नाइस सर। हमारे साथ में अशोक शाह जी हैं सऊदी से, तो प्लीज अनम्यूट करके सर एक पॉइंट जो आपको बहुत बढ़िया लगा आज के बारे में बताएं प्लीज। जी सर, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच रोशन सर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया है। जो आप 1 तारीख को पीविंग करेंगे ना, जैसे लोटा में पानी रहेगा तो आपको पीवी भरेंगे, पानी भरेंगे। अगर आप 1 तारीख को नहीं करेंगे तो आपको वो खाली रह जाएगा। इसके लिए इतना बोल के थैंक यू सो मच बोलना चाहता सर, टाइम कम है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नहीं ले पाएंगे, समय हमको इजाजत नहीं देता, मगर लास्ट में यही बोलेंगे, सर ने बहुत सारी चीजें हमको बता दिया है दोस्त। अब हम लोगों का काम क्या है कि फील्ड में जाके उस पे हम लोगों को अमल करना, क्योंकि सुनने भर से होने वाला कुछ नहीं। कितना भी प्रवचन सुन लीजिए, व्यवहार में लागू नहीं करेंगे तो शांति और उद्धार कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया रोशन सर, आपने बहुत शानदार प्रोग्राम किया। गुड मॉर्निंग ऑल। हर हर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपकी।